तराना में हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें। अगर किसी उपद्रवियों ने अब उपद्रव मचाया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लगातार उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इस वक्त हम नई बाखल के पास का जो इलाका है, तकिया मोहल्ला इसे कहते हैं, वहां पर मौजूद है और ये मुस्लिम इलाका है। तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये जो हिंसा हुई, क्या लगता है आपको? ये हिंसा क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? ये है अपनों को ये तो कुछ नहीं मालूम, पर हमारे भाई लोग जो थे वो तो मेले में खड़े हुए थे। उधर से लोगों भक्के ना आए तो वो इधर घुस गई है। अब उन्होंने इधर क्या करा ये हमारे को मालूम नहीं, और हमारा तो इनसे कभी लड़े भिड़े का वो था ही नहीं। इन लोगों से तो हमारा शुरू से वो है संबंध, शुरू से वो हमारी ईद मनाते हैं, हम उनकी दिवाली मनाते हैं। ये संबंध तो शुरू से है, और हमारा तो भाईचारा जो है वो है अभी भी रहेगा। और ये भाईचारा हमेशा होना चाहिए। भाईचारा हमेशा होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि भाईचारा हमेशा बना रहे, कभी नहीं टूटे। यही तो भारत की संस्कृति है। यही तो असल में भारत की संस्कृति, भारत की पहचान यही है कि हर धर्म के जो लोग हैं वो मिल के रहते हैं एक साथ। भाईचारा जो रहता है सभी के बीच में मनाता है। एकता रहेगी तो सब कुछ रहेगा, एकता नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं। एकता रहेगा तो ये देश रहेगा। देश रहेगा, वही तो सबसे बड़ी बात आपने कही। बड़ी बात ये है वही। तो फिर ऐसा क्या हुआ? बस वही तो मालूम नहीं पड़ रही कि अचानक उधर से लोगों आए ने एकदम भाग दौड़ मची। तो कैसे उधर क्या गए ना हमारे भाई लोगों तो सारे के सारे मतलब देखने के उसमें गए थे, तो इनको पलटा के लेके आए उधर से, जो उधर से लोगों भग के आए थे उनको वापिस इधर लेके ना आए। तो अच्छा, ये जो कुछ हुआ आप मानती हैं बहुत कुछ गलत हुआ तराना में? जो कुछ हिंसा हुई, हाँ वो तो गलत हुआ, वो दो ही पार्टी के साथ गलत हुआ है। इधर वालों के साथ भी गलत हुआ है और हमारे इधर वालों के साथ भी गलत हुआ है। दो ही पार्टी के साथ गलत हुआ, ये होना ही नहीं था। जी, अब आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं, शांति चाहते हैं कि शांति बनी रहे। हाँ। और देश वापिस पहले जैसा हो जाए। वापिस? हाँ, वापिस जहाँ पे आप रहती हैं। हाँ? बिल्कुल ठीक पास की जो गली है। हाँ? यहाँ के लोग और यहाँ हाँ। जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, सब एक हो जाए, आपस में एक साथ रहें, एकजुट रहें। कभी किसी के बीच में कोई मतभेद मनभेद वाली जो बातें वो नहीं रहे। हाँ, यही चाहते हैं अपन, कुछ भी नहीं। लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं। हाँ, हो जाए सबके दिल में तो रेम होएगा तो हो जाएगी। जिन्होंने गलती की है ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, जिसने गलती की है उन पे तो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आपसे एक सवाल ऐसा है कि जो लोग उपद्रव मचाते हैं, जिन्होंने हिंसा की, इनका कोई मजहब नहीं होता, मानती आप कि ये किसी मजहब से नहीं होते? वो क्या है कि वो उनके मन का सोच लेते हैं, उनके मन का कर लेते हैं कि अब अपन मन का कर लें अपने, ऐसा नहीं तो कि हमारे इधर से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इधर तो ये है कि बस भाईचारा बना रहे, बस ये। बाबूजी क्या कहेंगे आप? जो कल कुछ हुआ तराना में, क्या हुआ? अरे क्या हुआ था दादा, क्या कहेंगे यहाँ जो कुछ हुआ? ये एक शरीर का मिले सब एक जैसे लोग थे। हाँ। मिले हुए लोग हैं। हाँ। क्या कहेंगे आप? सही है, बिल्कुल सब मिलके रहते हैं यहाँ पर। तो हाँ। तो फिर क्या हो गया अचानक से? ये अचानक बाहर के लोगों ने करा है। यहाँ तराना के लोग ऐसे नहीं है, सब बाहर के लोगों ने करा। यहाँ उत्पात मचाया, दुकानों में आग लगी, बसों में आग लगी, ये सब बाहर के लोग थे। यहाँ तराने के लोग ऐसे नहीं है, नहीं करा। लगता है कि लेकिन कहीं न कहीं इसके वजह से तराना की जो पहचान है, कल इसमें एक ये दाग लगा है, धब्बा लगा है ना, बहुत बड़ा धब्बा लगा। हाँ जी, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ तराना। एक जरा सी बात पे बहुत नुकसान हो गया। तराना में ऐसा कभी नहीं हुआ। तराना में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार है, पहली बार फर्स्ट टाइम है, पहली बार हुआ है। पहली बार दुखी है सभी लोग इस जो कुछ हुआ, बहुत परेशान है। ऐसा नहीं होना था। ये सब लोग क्या हमारे लोग हैं, हम परिचित लोग हैं, ये सब जो भी है। तो कुछ लोग आए और उन्होंने, जब आप कह रहे हैं कि ये हमारे लोग हैं, सब अपने लोग हैं, सब एक परिवार की तरह, तो फिर क्यों अचानक से? देखिए, जो हम लोग अभी उस गली से आ रहे हैं, अचानक से तस्वीर भी सामने आई है। एक वीडियो सामने आया, उस वीडियो में आपने भी देखा है कि लोग पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। हम उसकी निंदा करते, गलत हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने पत्थर फेंके उनके खिलाफ है आप? खिलाफ क्यों नहीं है, खिलाफ गलत जो है वो तो गलत है। देखो, जो गलत है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप मानते हैं कि कुछ लोग यहाँ से गए जिन्होंने पत्थर फेंका? हाँ, ये मानते हैं आप? हाँ, हुआ है ना, सब फुटेज में आया है ना। हाँ। वीडियो फुटेज में आया है। तो गलत है? गलत तो गलत होता है। देखो, कुछ लोगों ने कल परसों रात को भी सारी दुकानें जला दी, तोड़ फोड़ की, मेडिकल तक नहीं छोड़े। अब जैसे ये वीडियो सामने आ रहा है, मंदिर पर
पत्थर फेंका जा रहा है, मंदिर पे पत्थर फेंका जा रहा है, इसको क्या मानते हैं? नहीं सर, गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ जी, नहीं फेंकना चाहिए पत्थर, गलत किसी भी मजहबी स्थल पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत क्या है। आप मानते हैं? मानते अच्छा, हैं। एक और वीडियो भी सामने आया, आप देखेंगे। अब इसमें देखिए, अचानक से गली में अब ये किस धर्म के लोग हैं, इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है, आप भी देख रहे हैं जी। ये किस धर्म के लोग हैं, आप ही बताइए पहले। इनकी कोई इंसानियत ही नहीं है सर। ये उपद्रवी हैं। हाँ, अगर सही होते तो ऐसा करते ही। पहली बात तो ये गलत है। वैसा बिल्कुल सही कहा आपने कि धर्म स्थल पर ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना इस पक्ष से ना उस पक्ष से, दोनों पक्ष से। और ये जो लोग गए अचानक से, ये जो इस गलियों से, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, वो जो प्रशासन करेगा वही कार्रवाई होगी। जो प्रशासन कानून में है वही कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानते हैं कि ऐसे जो दंगई हैं, जो उपद्रवी हैं, इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने पत्थर फेंके? सर, ये तो बुलडोजर तो चलता ही है, होता ही है ऐसा तो। हाँ, जो लोगों के घरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, उन पर होनी चाहिए कार्रवाई, लगता है आपको? ये सब दो ही तरफ से होनी चाहिए सर। हाँ, जो भी जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने हिंसा भड़काया, हम उनकी बात कर रहे हैं। जी, होना चाहिए। अच्छा, इन हिंसा से कितना नुकसान होता है, क्या लगता है आपको? जब भी ऐसे हिंसा होती है, इन सब चीजों से कितना नुकसान होता है? क्या लोगों के मनों में कितनी नफरत भी आती है इसकी वजह से? नफरतें बढ़ती है सर, और बहुत प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है, अपनी अर्थव्यवस्था का भी नुकसान होता है। ये नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोगों की वजह से होता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते जी, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से ये सब होता है, और उन्हीं की वजह से शायद ये तराना में हिंसा भड़क भी गई। ये पहली बार हुआ है सर मेरी लाइफ में। आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? अब तराना में जिस तरीके से कुछ खत्म हो जाना चाहिए, अमन शांति होना चाहिए, बस सब अच्छे से रहे, बस यही हमारी तो गुजारिश। हाँ जी बाबूजी, सब बाजार खुलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, सब बाजार खुल जाना चाहिए, सारा खुल जाना चाहिए, जनजीवन पूरी तरीके से अब सामान्य हो जाना चाहिए, पटरी पर जीवन जो है लौट आए, आप लोग ये चाहते हैं? हाँ, बस यही। और देखिए, युवा है, और इन्होंने अच्छी बात करी है, अमन सुकून चैन की बात कर रहे हैं। और देखिए, मुस्लिम पक्ष के साथ लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों का ही मानना है कि अब चीजें बदल जाए, हालात समान हो जाए, और फिर एक परिवार की तरह लोग रहे, सब एक सरीके ही रहे, शांति बनी रखे, कोई किसी के घर पे हाल नहीं आना चाहिए। अब अकेले, जैसे मैं अकेली हूँ, कोई ने पत्थर फेंक दिया तो कौन को बुलाने जाऊंगी मैं? ये बात नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये बस यही है कि सब शांति बनी रहे, अब अमन चैन सुकून सब बना रहे, अब फिर से पहला जैसा हो जाए, फिर से पहला जैसा, फिर से देश पहला जैसा। और लोग तो बता भी रहे हैं, हम जिन भी गलियों में गए, लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ और आसपास के जो लोग हैं हमेशा अक्सर एक परिवार की तरह रहते हैं, हर त्योहार एक साथ मिलकर बनाते थे, मिलके बनते थे। दिवाली सबकी एक सा बनती है, ऐसे ही रहते हैं शुरू से यहाँ पे। किसी के मन में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं, बस अब चाह रहे हैं कि अब धीरे से हालात सामान्य हो जाए, लोग काम काज पर लौट आए। कांच पे लौट आए जी, कुछ बोल रहे थे? ये हमारा ये मेला जो है शांति वाला मेला, और जो हमारा आड़ पड़ोस वाले हैं जितने भी इधर के बहुत सुकून वाला मेला, और हम शांति से ही रहते हैं और सब अच्छे से रहते हैं। इधर से पूछोगे, आप तलाश करोगे तो हमारे मेला का अच्छे से ही आएगा आपको रिकॉर्ड। और अभी तक पहली वक्त है कि जो ऐसा माहौल बना, और हमको तो इधर वाले को तो मालूम भी नहीं कि क्या हुआ न क्या नहीं हुआ। इधर वाले को कोई खाली भू बात चल रही थी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा, पर कोई बात ऐसी नहीं हुई है। और हमारा जो पौड़ पड़ोस जितने भी है आसपास, ये सब अच्छे हैं हमारे लोग। इधर ये पूरी लाइन नई बाखल की सब लोग स्टैंडर्ड और सब अच्छे लोग हैं, और हमारा अच्छा भाईचारा उनसे, अच्छा प्रेम है। कहीं भी चले जाओ, मतलब हमारा रिकॉर्ड अच्छे ही है मिलने का, ऐसे सब अच्छे हैं। बीच में ये जब भी हम उनसे पूछ लो आप, गियर उनका ही है, उन लोगों का ही है, जब वो रखा हुआ। अच्छा, जब जिन्होंने पत्थर फेंके, मंदिर को निशाना बनाया, उनके लिए क्या कहेंगे? वो गलत किया, जो करे वो बिल्कुल गलत है। वो गलत तो गलत ही होगा, नहीं जो गलत करेगा तो गलत ही होगा। शहर काजी भी कह रहे हैं, हाँ, शहर काजी भी वाजिब इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। नहीं, गलत है वो, बिल्कुल गलत है। ऐसा करना वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करना गलत तो गलत ही खिलाए, गलत करोगे तो गलत खिलाएगा। जैसे तो हमारे भी ये मस्जिद में, ये दरगाह पे भी 2-3 लट दिया आनके ने, उधर वालों ने। और उसके बाद में क्या नाम से हमारे जो टीपू भाई पार्षद है, उनको लिए गए बेवजह, उनका कोई कसूर नहीं था। क्योंकि इतने पार्षद होते, किसी पार्षद को नहीं लेके न गए, एक हमारे पार्षद को लेके न गए यहाँ से, बेवजह उनको तोड़ के लिए गए, और उनके ऑफिस पे भी हमला किया, उनके ऑफिस भी तोड़-फोड़ कर दिया कल इन्होंने। और उधर जाके ना फिर भीतर घुस के ने उनकी तस्वीर होती, उनको भी तोड़-फोड़ कर दी।
इन लोगों ने सबके घर में भी तो सब वो कर दिया। वही तो ये अपन ये चाहते हैं कि सब शांति बनी रहे, सब चीज भूल जाए लोग, हाँ सब भूल जाए, फिर से एकता बनी रहे, फिर से एकता बनी रहे, अमन सुकून चैन वापस लौट आए। और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए और वापस से जैसे एक परिवार की तरह लोग रह रहे थे वैसे रहना चाहिए। जिन्होंने गलती की उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए और किसी भी धर्म स्थल पर पथराव नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी धर्म स्थल को निशाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तकिया मस्जिद के सामने से अचानक से भीड़ नई बाखल की तरफ जाती है और पथराव शुरू हो जाता है। इस वक्त हम उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, नई बाखल के बिल्कुल पास में ये मस्जिद है और यही अभी तक जानकारी सामने आ रही कि इसी मस्जिद के पास से लोग अचानक कोई गली में जाते हैं और पथराव शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे क्या हुआ था, क्योंकि वीडियो तो एक सामने आया जिसमें एक भीड़ आ रही है, सीधा पत्थर फेंक रही है, जिस तरीके से कपड़ा पहन रखा है साफ नजर आ रहा है, आप भी समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन लोग थे वो कुछ लोग ऐसे थे कि आए उधर से, इधर से आए वो सीधे, हम लोग यही थे, एकदम आए वो उधर गए और सबने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, किसी ने टोपी पहन रखी थी, किसी ने क्या कर रखा था, ये सब कर रखा था इन्होंने। बाकी उधर से आए और इधर गए सब सीधे, इधर जाके उन्होंने हमारे कार्यालय पे भी, हमारे पार्षद साहब के कार्यालय पे भी तोड़ताड़ करी, सब कुछ करी इधर से उधर। वो करते कराते वो वापस से इधर आए, हमने खुद उनको इधर से भगाया। ये तो आपके पड़ोसी थे? पड़ोसी थे तो सब, हम सब एक साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं हमारा बीच में कुछ ऐसा कोई मामला ही नहीं है। को भी साथ में ही थे, वो भी इधर से आना जाना हमारा लगा हुआ था बराबर। क्यों भैया क्या कुछ हुआ था फिर उस दिन जो शुक्रवार हुआ, क्या कुछ हुआ था? वो नहीं बताइए आप क्या हुआ था? वो बताएंगे। बताइए। नहीं उनसे पूछ रहा हूँ टाइम पे स्पॉट पे, मैं स्पॉट में क्या ये जो भीड़ गई थी उस पर क्या कहेंगे? उस पर भीड़ इधर से आई थी सर, मैं इस साइड पहुंच गई थी ना, हम मोहल्ले के नहीं के नहीं खड़े रह गए थे, खबर को माला मिनी के कहा जा रही है, सीधे निकल रहे थे, थोड़ा फोड़ी कर दी इनने, ने वापस आ गई और हमने तो उनको तो भगाया, हमने खुद भगाया उनको। हाँ जब उन्होंने तोड़ा फोड़ी करी ना इधर से उधर से वापस से भगाया और हमारे हम उनके पीछे भागे भी से इधर से। हाँ उसके बाद ये सब फिर अचानक कुछ हुआ ना, फिर पुलिस आ गई इतनी देर में सब। और ये जो कुछ हुआ, हिंसा जिस तरीके से हुई, लोग गए, घरों पे पत्थर फेंका, घरों के कांच टूटे, मंदिर पे पत्थर फेंका, ये सब बहुत गलत है, ये सब बहुत गलत करा इन्होंने, बहुत गलत करा इन्होंने। और इसमें हमारा मोहल्ले का तो कोई भी नहीं था, ये सब झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि तकिया मोहल्ला, ये इधर का मोहल्ला, ये कोई भी नहीं था हमारा मोहल्ला का। लेकिन ये बात तो सही है कि भीड़ इसी गली से गई थी, ये बात सही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बाकी इधर से रोडों पे सही थी वो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि शांति अमन चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं, शांति बनी रहे हमारा मोहल्ले में और हमेशा हम आपस में सब साथ ही रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे कुछ क्या कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़की तराना जो आप बता रहे कि बाहर से भीड़, क्या कोई साजिश का हिस्सा है? लग रहा है कि कोई ऐसी प्लानिंग के साथ हुआ है क्या? ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, यो ऐसा नहीं कह सकते एकदम। आप सोच लो, आप सब ऐसा आए वो एकदम हो क्या है, बिल्कुल माहौल ठंडा था, सब बैठे बैठे अपनी अपनी जगह पे, सब अंदर सब थे। उसके बाद ऐसा कुछ होती है तो कुछ ना कुछ तो है यो। और फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल है, चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी मौजूद है, एहतियात के तौर पर बाजार बंद है और शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की जा रही। तो मैं उन लोगों के घर पे मौजूद हूं जिनके घरों पर पत्थर फेंके गए। दूसरी तरफ वो तस्वीर भी दिखा देता हूं आपको कि जिस मंदिर को निशाना बनाया गया, जिस मंदिर पर पत्थर फेंका गया, जिसके बाद 6 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। दादी कल यहाँ क्या कुछ हुआ था? यहाँ पे डंडे लकड़ी लेकर आए थे, पत्थर तोड़ा, मारा तोड़ी कर रहे, सब दौड़ा तोड़ी। यहाँ पे ऊपर तक पत्थर चला गया हमारे ऊपर तक। हाँ। आपके घर में क्या नुकसान हुआ? हमारे घर मंदिर तोड़ दिया हमारा, इस पे दरवाजे पे भी लगाए डंडे मारे बहुत। वो तो दरवाजा मजबूत था, नहीं तो दरवाजा टूट जा अंदर आ जाते, गाड़ी तोड़ देते हमारी। उसके बाद से डर लग रहा है आपको? हाँ तो लग रहा है ना, डर तो हो गया। अच्छा, आज यहाँ की महिलाएं जो हैं थाने पे गई थी FIR लिखवाने के लिए, आप सभी लोग गए थे? हाँ सब गए थे, मोहल्ले के सभी लोग शिकायत करने के लिए गए थे। हाँ। दादा क्या कल कुछ हुआ यहाँ पर? आप कब से कितने साल से यहाँ पे रह रहे, कभी कुछ ऐसा? बचपन से 52 साल हो गए, सब यहाँ रहते हमको। मूल निवासी हम बिछड़ोद के हैं, पास के गांव के हैं, किन्तु यहाँ 52 साल हो गए हमको रहते किन्तु अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ, नहीं एक अनायास हुआ, बिना धोखे में हुआ, धोखे से हुआ। हम बेफिक्र थे और हम तो छत पे सोए हुए थे, पत्थर आया ना, आवाज आई तो हम उठे भाग के। अब तीसरी से नीचे तक आए, इतने के अंदर तो माहौल वो तोड़ा तोड़ी करके चले गए।
कितने घरों को नुकसान हुआ था यहाँ पर? यहाँ करीब 10-12-15 घर को नुकसान हुआ। प्रत्येक घर पे पत्थर मारे थे, 3 गाड़ियां तोड़ी, ये शटल तोड़ी, ये बेनालून फाड़े, सब ये मंदिर तोड़ा। दादी आपके घर पे भी पत्थर चले थे? नहीं, हमारे घर पे नहीं आए, इनके यहाँ आए, हमने ऊपर से देखे छत पे से। क्या देखा था आपने दादी? बस ये पत्थर मार रहे थे, ये बैनर तोड़ रहे थे डंडे से। ऊपर से हमारा लड़का बोला भी सही, बोले ये क्या कर रहे हैं तुम? बस चले गए फिर दूसरी जगह तोड़ने, उनके यहाँ तोड़ा। अच्छा, जो घर सामने आ रहे थे क्या उस पर पत्थर फेंक रहे थे? हाँ। किधर से भीड़ आई थी दादी, किधर से भीड़ आई थी? इधर से आई, उधर से, उस तरफ से भीड़ आई थी। हाँ, वो गली में गली नजर इधर से आके चले गए तोड़ते हुए इस साइड के, फिर उस हम साइड। दिखाते हैं कि भीड़ किधर से आई है। भीड़ जिधर वो नजर आ रही तस्वीर में उधर से। हाँ, दरगाह तरफ से। अच्छा, वो जो दरगाह बता रहे उधर हाँ, से। हाँ। वहाँ से अचानक से भीड़ आई थी। क्या वक्त हो रहा था उस वक्त में? हम तो सब सोए थे, हमको तो जब यहाँ वो आवाज आई तब उठ के आए थे। भागे उठ के, जिसके घर पे आए पत्थर वो भागे उठ के। ये जगह कौन सी है? नई बाखल। नहीं बात। 60-70 आदमी थे वो थोड़े और ये मेरा बोर्ड भी तोड़ा, ये शटर में मारी, ये शटर देखो, ये मीटर का गांठ फोड़ गया सारा मेरा। सारा काम यानी कि 39-40 साल हो गए मेरे को इस मोहल्ले में रहते इस मकान में। लीजू कल अचानक से भीड़ आई और सीधा पत्थर फेंकने लगे, सब पत्थर फेंकने लगे हम। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अगर इधर पर इनके घर के पास जो मंदिर है, मंदिर की फर्शी टूटी हुई है। ये फर्शी यहाँ भी पत्थर मारे, फिर यहाँ ताला लगाया हमने। कहा मंदिर में पत्थर हाँ, मारे? मंदिर में पत्थर मारे ना, यहाँ ताला लगाया हमने। अच्छा, और ये मंदिर के ऊपर का हिस्सा हाँ, टूटा हुआ है? ये पड़े टुकड़े होने। जी, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और ये जो घरों की खिड़कियां जो है वो टूटी हुई है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको घरों की, और इन घरों पर पत्थर फेंके गए थे। और ये वो मंदिर है जिस मंदिर पर पत्थर फेंकने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हालांकि जिन उपद्रवियों ने मंदिर को, घरों को निशाना बनाया, उन सभी पर लगातार एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत पर 6 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज हुई है जिन्होंने मंदिर और घरों पर पत्थर फेंके। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 तराना, उज्जैन।